दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ये सब जो प्रश्न है मेरे दोस्त, ये आपको हमेशा पूछेंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न को जो पूछे गए हैं, ये 2017 में पूछा है, इसको 2016 में पूछा है, इसको 2014 में पूछा है। ठीक है ना। इस तरह से हम काफी सारे क्वेश्चन को आज करवाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके भाई हमेशा आपके लिए नए नए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आता रहेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या है। द्रवित पेट्रोलियम गैस को एलपीजी कहा जाता है। ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस को क्या कहा जाता है, एलपीजी। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पहला बात देखिए, कह रहा है कि आजकल हमारे घरों में जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का उपयोग काफी बढ़ गया है। ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो आजकल हमारे घरों में द्रवित पेट्रोलियम गैस का काफी प्रचलन है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसका उष्मीय मान भी अधिक है। इसके उपयोग से पर्यावरण दूषित नहीं होता है और वातावरण में प्रदूषण की संभावना नहीं रहती है। यही क्यों कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, यानी कि एलपीजी। देखिए, आजकल जो हमारे घरों में क्या बन रहा है, पेट्रोलियम गैस से जो एलपीजी गैस जो है, उससे हम लोग को घर में खाना बन रहा है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, इससे हमारे जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है ना। वही द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है। ठीक है ना। इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। ठीक है। ये आपके लिए वीवीआई है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये 2016 में पूछा था आपको। ठीक है। ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं, ये भी मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। ठीक है। कह रहा है कोयला एवं पेट्रोलियम ऊर्जा के ऐसे संसाधन है जिसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस संसाधन को दहन आजकल बड़े जोर शोर से हो रहा है। इस संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। जो कोयला है और पेट्रोलियम है, इसका जोरों शोरों से क्या हो रहा है, उसको खपत हो रही है। ठीक है ना। जोर शोर से क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। तो ये हमारे लिए दुख की बात है कि आने वाला भविष्य में क्या हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। हमारे बच्चों को ये सब के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ उनको किताबों में पढ़ने के लिए मिलेगा, देखने के लिए उनको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या है, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना। ये आपका 2016 में पूछा था, इस बार पूछने का ज्यादा संभावना है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला देखिए क्या कर रहा है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए किसी भारी तत्व जैसे है आपका यूरेनियम है, थोरियम है, प्लेटिनियम है। ठीक है ना, कि परमाणु नाभिक में निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन प्रवेश करते हैं तो यह नाभिक दो टुकड़ों में टूट जाता है और नाभिक की कुछ मात्रा ताप ऊर्जा में बदल जाता है। परमाणु के इस विखंडन में काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त तापीय ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। क्या थोरियम है, जैसे थोरियम है, यूरेनियम है, प्लेटिनियम है। ठीक है ना। इसको जो परमाणु नाभिक होता है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसमें भारी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए, अब ये सब जो प्रश्न मेरे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा ईंधन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। यानी अच्छा ईंधन किसे कहते हैं उसको पूछ रहा है, और उसको विशेषता पूछ रहा है कि अच्छा ईंधन में क्या गुण होता है। ठीक है ना, कौन सा गुण पाया जाता है। कह रहा है अच्छा ईंधन वह ईंधन है जिसमें ऊष्मा की उष्मीयता अधिक हो और धुआं रहित हो। यानी कि अच्छा ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं जिसमें ऊष्मा का उष्मीयता अधिक हो, यानी कि तनी सुन जलाए तो उष्मा ज्यादा निकले, और क्या होता है कि वो धुआं रहित हो, धुआं ना निकले। ये आपका है क्या, अच्छा ईंधन का पहचान है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, विशेषता क्या होता है, गुण क्या होता है। देखिए, कह रहा है अच्छा ईंधन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अच्छे ईंधन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला क्या है,
वह ईंधन जो जलने पर अधिक ऊष्मा मुक्त करे, यानी कि जो जिसको जलाएंगे वो क्या करे, अधिक ताप निकले, ठीक है ना उसमें से। दूसरा क्या कर रहा है, जो आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, जो धुआं रहित हो। तीसरा क्या है, जो धुआं रहित हो, यानी कि धुआं हुआ उसमें से ना निकले, ठीक है ना। उसके बाद करा, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, यानी कि उसका भंडारण करना आसान हो जाए और परिवहन, उसको देख रेख भी करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना आसान हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जलने के बाद विषैले पदार्थ रहित हो, यानी कि जलने के बाद जो है उसमें से विषैला पदार्थ निकलता है, कोई भी पदार्थ को जलाएगा तो ज्यादा धुआं निकलता है, विषैला पदार्थ निकलता है, वो क्या हो, रहित हो, यानी उसमें से धुआं हुआ ना निकले, विषैले पदार्थ ना निकले। ये आपका अच्छे ईंधन की विशेषता हो गया और पहचान भी आपको बता दिए कि अच्छे ईंधन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद जीवाश्म ईंधन क्या है, इन्हें लिखे। जीवाश्म ईंधन क्या है, इन्हें लिखे। लिखने के लिए बोल रहा है दोस्तों जीवाश्म ईंधन को, ठीक है ना। कह रहा है कि दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवरों के अवशेष जो लाखों करोड़ों साल तक पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण पूर्व पृथ्वी की गहराई से प्राप्त होते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए, जो हमारे पहले जो था, क्या होता है ना कि जैसे देखिए क्या कर रहा है कि दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी की गहराई से प्राप्त होते हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व क्या था, पृथ्वी के अंदर से उसको हम प्राप्त करते थे, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है, आदर्श ईंधन क्या है। आदर्श ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन जिस ईंधन का उष्मीयमान अधिक होता है तथा धुआं रहित होता है, जिस ईंधन का उष्मीयमान अधिक होता है और धुआं रहित होता है उसको क्या बोलेंगे, आदर्श ईंधन बोलेंगे। देखिए करा, जिस ईंधन का उष्मीयमान अधिक होता था धुआं रहित हो उसे आदर्श ईंधन कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। सो दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भूतापीय ऊर्जा क्या है। ये आपको पूछने वाला है 100%, क्योंकि ये 2012 में आपको से पूछा था, इस बार पूछने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए क्या कर रहा है, भूतापीय ऊर्जा। भूपर्पट्टी की गहराइयों में भौगोलिकीय परिवर्तन के कारण तप्त क्षेत्रों में चट्टानों ऊपर की ओर ढकेल दी जाती है। जब भूमिगत जल इन तपे हुए स्थलों से संपर्क में आते हैं तब भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी ताप जल को पृथ्वी को पृष्ठ से बाहर निकलने का निकास मार्ग मिल जाता है। कभी कभी भाप चट्टान के बीच रुक जाती है और उसका दाब बहुत अधिक हो जाता है। पाइप डालकर भाप को बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी सहायता से विद्युत जनरेटरों के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अतः भौतिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पट्टी की गहराइयों में से तप्त स्थान और भूमिगत जल से बने भाग को से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको से अच्छा से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, और इसको क्या कर कि थोड़ा सा पढ़ के क्या करना है, लिखना है। पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है। क्या कीजिएगा ना, इसको कॉपी पर एक बार लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा फिर लिखिएगा, फिर नहीं याद होगा फिर पढ़िएगा फिर लिखिएगा, ऐसे करके याद होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यह क्या कर रहा है, ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए। ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और क्या कर रहा है, अंतर बताइए, ठीक है ना। तो जीवाश्म ईंधन एक तरह लिख देंगे मेरे दोस्त और एक तरह सौर ऊर्जा लिख देंगे। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो है कम खर्च पर अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जीवाश्म ईंधन से क्या होता है, कम खर्च में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है यह स्वच्छ प्रदूषण रहित ऊर्जा है, स्वच्छ है, इससे सब कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसमें दूसरे देखिए यह आसान परिवहन होती है। इसमें क्या है, इसकी स्थापना सुदूर तथा अगम्य स्थानों पर भी की जा सकती है। सुदूर मतलब कि खराब जगह पर भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग करा है। इसमें ऊर्जा कम होती है। इसमें ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन है इसमें ऊर्जा
कम होती है, लेकिन यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये ऊर्जा का जो है आपका सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय स्रोत है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है सौर ऊर्जा, जो है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। चलिए इसमें देखिए अब चौथा नंबर क्या कर रहे हैं, इसकी उपलब्धता तथा भंडारण सुगम, मतलब आसान से इसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। सौर सेलों का निर्माण महंगा होता है, मतलब सौर सेल जो है, सौर प्लेट जो है उसको बनाने में थोड़ा महंगा लगता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा जो आपको क्वेश्चन वीवीआई दिए वो अच्छा लगा, और आपको लगता है कि ये एग्जाम में आएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में और वीवीआई क्वेश्चन लेकर आपके लिए लेकर आएंगे। तो जय हिंद।